अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना तो है दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी एशिया कप के हवाले से अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे माइक हैसन के हवाले से कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जी कि मैंने बाबर आजम को विकेट कीपिंग का नहीं कहा, इस पर बात करेंगे। हसन अली के हवाले से अपडेट आ रही है, क्या रीजन बनी है कि हसन अली जो है स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। एशिया कप को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर हसन अली का क्या प्लान है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो आ रही है भाईजान एशिया कप के हवाले से। और अपडेट ये आ रही है कि एशिया कप को लेकर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अब सरबराह है, तो उन्होंने एक मीटिंग जो है बुला ली है। और मीटिंग जो है वो ढाका में रखी गई है, बांग्लादेश में इसको जो है शेड्यूल किया गया। लेकिन इंडिया हो गया और साथ में श्रीलंका हो गया, दोनों जो है वेन्यू को तब्दील करने का कह रहे हैं और दोनों ने बांग्लादेश में आने से मना कर दिया है। लेकिन एक और ऑप्शन मौजूद है और वो है ऑनलाइन का। और इससे पहले भी होता रहा है कि अगर कोई ज्यादा मसरूफ होता है या किसी का कोई मसला बना होता है तो वो ऑनलाइन भी जो है इस इजलास में शिरकत कर सकता है, चाहे वो फिर इंडिया के सरबराह हो या फिर जो है श्रीलंका के सरबराह हो। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली लग ऐसा रहा है कि शायद वेन्यू को तब्दील कर दिया जाए। फिलहाल तो कह रहे हैं कि यार वेन्यू तब्दील नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वेन्यू को तब्दील करके दुबई कर दिया जाए, क्योंकि सबके लिए आसानी रहती है दुबई में। क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली आईसीसी की मीटिंग में भी कहा जा रहा था पहले के एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान होंगे तो वहां पे शिरकत कर लेंगे, लेकिन फिर अब बाद में फैसला किया, कल ये फैसला किया गया कि ढाका में एक बहुत टाइम के बाद एसीसी की मीटिंग हो रही है तो ढाका में करवाई जाएगी और 24 जुलाई इसकी तारीख रखी गई। और एसीसी ने तमाम बोर्ड्स मेंबरान को भिजवा दिया कि 24 जुलाई को आप ढाका आ जाइए। और उस दौरान वैसे भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो T20 सीरीज होगी वो भी चल रही होगी। आखिरी जो थर्ड T20 है पाकिस्तान बांग्लादेश का, वो 24 जुलाई को ढाका में खेला जाना है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और बाकी भी चलो मेंबरान से आ जाएंगे, मैच भी देख लेंगे अगर देखना हुआ और मीटिंग कर लेंगे। लेकिन आपको पता है कि जो भारत है उसने रिसेंटली जो बांग्लादेश की सीरीज है वो कैंसिल किया और वजह जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है हमारी टीम को। उनका मानना यह है कि अभी जिस तरह से बांग्लादेश में वो पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है, सारी वो उनकी पूरी चीजें तब्दील हो गई और जो शेख हसीना थी वो वैसे भी इंडिया आ गई थी, तो ऑलरेडी इंडिया के हवाले से बांग्लादेश में कोई इतनी अच्छी चीज नहीं मानी जा रही, काफी ज्यादा हेट फैली हुई है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस दौरे को जो है वो आप अगले साल करवा लीजिए। तो बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बोला कि सितंबर 2026 में आप ये सीरीज रख लीजिए। तो अब बीसीसीआई ये कहता है एसीसी को और मोहसिन नकवी को कि भाई हमने तो अपनी टीम नहीं भेजी ढाका बांग्लादेश जो 3 T20 और 3 ODI थे, तो अब आप हमें बुला रहे हो मीटिंग के लिए, तो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। अब इस पर जो एसीसी है या आप कह लो कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की सदारत कर रहे हैं, तो एसीसी ने ये बोला बीसीसीआई को कि अगर आप नहीं आना चाहते ढाका में तो हम तो ढाका के वेन्यू को तब्दील नहीं करना चाह रहे। आईसीसी में भी ऐसा हुआ है और एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी कभी कभी हुआ है कि ऑनलाइन आ जाते हैं कि आप जूम या स्काइप के थ्रू आ जाओ मीटिंग में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि एक तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा और दूसरा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो सिल्वा साहब हैं उन्होंने भी कह दिया हम भी नहीं आ रहे। उनका कोई इशू नहीं है। अभी इस टाइम जो बांग्लादेश की टीम है वो श्रीलंका में मौजूद है और उनकी सीरीज चल रही है श्रीलंका के अंदर, हर चीज ओके है। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश की सीरीज कैंसिल हुई तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने देखा कि इंडिया की एक विंडो एम्प्टी है एशिया कप से पहले, उन्होंने डायरेक्ट ही अपना तीर फेंक, उन्होंने फौरन उनको बोला कि जो 3 ODIs हैं और 3 T20 है ये आप हमारे साथ खेल लीजिए। और इस पर बीसीसीआई के एक ऑफिशियल का मानना यह है कि वो ऑलमोस्ट कह रहे हैं ठीक है जी हम खेल भी लेंगे, हम खेल लेंगे। लेकिन अब इस पर बीसीसीआई दो चीजें देख रहा है, इसलिए अभी तक उन्होंने ओके नहीं किया। पहले वो कह रहे हैं कि एशिया कप का हमें फाइनल हो जाए, क्योंकि बीसीसीआई बैकअप प्लान भी देख रहा है कि अगर एशिया कप नहीं होता फिर ट्राई नेशन सीरीज तो फिर श्रीलंका के साथ वो एक सीरीज नहीं खेलेंगे, बल्कि वो इंग्लैंड के साथ भी राब्ते में है। और कहा जा रहा है कि वो देखेंगे कि अगर इंग्लैंड आ जाए तो फिर इंडिया, इंग्लैंड और श्रीलंका ये तीन मिलके, या और भी एक आध ममालिक के नाम है जो डिस्क्लोज नहीं किए गए। याद है आपको कि इंडिया का, श्रीलंका का और साथ बांग्लादेश, वो निदास ट्रॉफी, तो इस तरह ट्राई सीरीज जो है वो, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि 4 मुल्की टूर्नामेंट आप नहीं खेल सकते अगर कोई भी बोर्ड्स चाहें। ये आईसीसी की खिलाफ वर्जी है। आईसीसी ने बायलैटरल सीरीज 2 टीमों को खेलने की इजाजत दिया है, या आप ट्राई नेशन सीरीज खेल सकते हो। 4 टीम्स के साथ आप सीरीज नहीं खेल सकते। ये आपको आईसीसी के पास पूरा प्रपोजल देना पड़ेगा। अगर आईसीसी को लगा कि मेरे लिए खतरा नहीं है आईसीसी के इवेंट्स के लिए, तो वो आपको ओके करती है। सिर्फ एक एशिया कप है जिसको आप कह लो कि एग्जम्पशन हासिल है, इसमें जितनी मर्जी टीम्स खेल सकती हैं, क्योंकि ये एक बड़ा इवेंट है और ये ऑलरेडी
आईसीसी इवेंट के बाद ये एक ऐसा इवेंट है जिस पर आईसीसी अलाउ करता है कि हाँ जी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अपना बनाया हुआ है, तो ठीक है जी, ये एशिया की डेवलपमेंट के लिए खेलते हैं क्रिकेट, तो ये अलाउ है। लेकिन इसके अलावा आईसीसी किसी भी 3 से ज्यादा टीमों को खेलने की इजाजत नहीं देता। 3 टीम्स खेल सकती हैं। तो फिर बीसीसीआई ये तैयारी कर रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम कोई भी 3 टीमों के साथ खेल लें। लेकिन बात वही है कि एशिया कप के कंपैरिजन में जो रेवेन्यू जनरेट होना है वो मैक्सिमम भी, अगर कोई इंग्लैंड भी खेलने के लिए आ गया, श्रीलंका खेल गया, भारत खेल गया, तो एशिया कप के कंट्रास्ट में अगर आप देखो तो टोटल 20% रेवेन्यू जनरेट होगा बमुश्किल पूरे टूर्नामेंट से। और ये जो अभी मीटिंग होने जा रही है, ये मीटिंग इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस पे फाइनल डिसीजन हो जाएगा एशिया कप का। जाहिर बात है अभी जुलाई चल रहा है, और अगर आप जो सितंबर में आप वो खेलना चाहते हैं तो इतना टाइम तो चाहिए सारी चीजों को तैयारी पकड़ने के लिए, हर चीज करने के लिए। तो इस मीटिंग में फाइनल डिसीजन हो जाएगा। अब गवर्नमेंट जो है वो इंडिया की, अब बीसीसीआई जो है गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर ही कुछ कहानी जो है वो आगे करेगी, जिस तरह भी करेगी सिचुएशन। लेकिन फिलहाल तो भाई पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो तो जा रही है इंडिया खेलने। अच्छा, अब इसमें ना अब लोग जो सवाल पूछ रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, देखो इस टाइम ये बड़ा आसान था एशिया कप का होना, और लग रहा था कि बड़े फ्लो में हो जाएगा क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही थी, वुमेन्स का वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ गया, वो अगले साल का भी आ गया, हर चीज ओके चल रही थी। तो वार्म अप के भी आ गए, वार्म अप के भी शेड्यूल आ गए, आज बड़ी चीजें आसान चल रही थी। लेकिन फिर जो भारतीय मीडिया थी वहां पे एक अलग से एकदम से इस पे चलना शुरू, और वहां की जो सोशल मीडिया है वहां पे एकदम से चलना शुरू हो कि आप कैसे खेलना शुरू हो गए पाकिस्तान के साथ, एशिया कप नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अब जो बीसीसीआई प्लान बना रहा है वो ये चाहता है कि थोड़ा सा, अभी जो मीटिंग भी बोली है बीसीसीआई ने, उन्होंने कहा है कि आप 24 जुलाई को मत कीजिए, आप 1 हफ्ता और डिले कर दीजिए, वो ये चाह रहे हैं। लेकिन इसमें वो ये चाह रहे हैं कि कुछ 2-3 चीजें हैं जो हो जाए। जैसे अभी एक आपको पता है वर्ल्ड चैंपियनशिप जो इंग्लैंड में खेली जानी है, जिसमें पाकिस्तान चैंपियन भी है, इंडिया चैंपियन की टीम भी है। 21 जुलाई को गालबन मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, अभी जो भी आ रहा है 20 को मैच है, वहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है। वो चाह रहे हैं कि वो भी एक मैच हो जाए, क्योंकि जब लोग एक मैच देख लेंगे तो वो एक हवा बनी होती है ना कि नहीं खेलना, वो वैसे निकल जाती है। सोशल मीडिया के थ्रू ना उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि क्या बनता है। हाँ एग्जैक्टली, तो वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और डिले कर लें 1 आध हफ्ता, ताकि वो मैच भी हो जाए जिसमें पाकिस्तान के भी चैंपियंस खेल रहे हैं या लेजेंड्स खेल रहे हैं, वहां इंडिया के भी शेखर धवन, युवराज वगैरह सारे खेल रहे हैं, वो भी एक मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि चीजें हमारे लिए थोड़ी सी फ्रीक्वेंट हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी को ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। क्योंकि आपको पता है भारतीय जो इंडिया है वो जो कॉमनवेल्थ है और नेक्स्ट जो ओलंपिक्स हैं उनके लिए वो बिड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की शर्त है कि आपके सारे ममालिक को आप वीजा दें और सबके साथ आपकी जो चीजें हैं वो बेहतर होनी चाहिए, नॉर्मलाइज होनी चाहिए। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हॉकी टीम को अलाउ किया कि आप आए, और वीजा भी खोल दिए कि आप आए और आके खेलें यहाँ पे। लेकिन इस पर आज जो पाकिस्तान के वजीर खेल है उन्होंने ये कहा है, उनका स्टेटमेंट आया कि हम ऐसे अपनी पाकिस्तान की हॉकी की टीम को नहीं जाने देंगे, पहले हम सिक्योरिटी का जायजा लेंगे, हम एक अपनी सिक्योरिटी की टीम भेजेंगे भारत, और अगर वो सेटिस्फाइड हुई तो ही पाकिस्तान की हॉकी टीम जाएगी, और अगर जरा सा भी हमें शक हुआ कि सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट ना मिली हमें तो वो पाकिस्तान की हॉकी टीम खेलने के लिए नहीं जाएगी। तो ये तो खैर पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है। लेकिन अब जैसे उनकी हुकूमत ने ये अलाउ कर दिया है तो ऐसा लग रहा है कि एशिया कप के लिए चीजें इतनी खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ, पहले एक जो मीडिया प्रेशर है वो अगर आड़े आ जाए तो फिर अलग चीज हो सकती है। पहले तो बड़ा पुरसुकून, आप सही कह रहे हैं कि चीजें चल रही थी, लेकिन वही बात है कि जैसे ही जो है ना लेजेंड्स का मैच होना है, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने देखना है कि यार सोशल मीडिया के ऊपर क्या हाइप बनती है, और उस हाइप मीडिया का भी, सिर्फ सोशल मीडिया मीडिया सोशल मीडिया दोनों एक ही बात है। अब इसमें मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, आखिरी बात, फिर आगे चलेंगे। अब अगर तो इसमें चीजें खराब होती हैं और अगर जो प्रेशर है भारतीय मीडिया का और भारतीय फैंस का, सोशल मीडिया का भी, सबका अगर तो प्रेशर बना रहा तो फिर यही बीसीसीआई पॉइंट लेकर आएगा और ब्रॉडकास्टर्स को भी इस पे बनाएगा कि इस साल का जो एशिया कप है वो पोस्टपोन कर दिया जाए, और वो 2026 की जो विंडो एम्प्टी है, कोई भी इवेंट नहीं है सितंबर में, इसको हम वहां पे रख देते हैं। वो ऑब्वियसली क्रिकेट फैंस के लिए डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, लेकिन फिर यही होगा कि 2026 में क्योंकि कोई इवेंट नहीं है, 2027 में 50 ओवर का एशिया कप रखा गया है, तो फिर ये हो जाएगा कि 26 में भी एशिया कप खेला जाएगा और 27 में भी होगा। लेकिन इसलिए देखा जा रहा है कि माहौल कैसा है। फिर ये होगा कि पाकिस्तान भी कोई अफगानिस्तान और यूएई के साथ कोई ट्राई सीरीज कोई निपटा देगा, वो एक विंडो एम्प्टी रहेगी, पूरा वेवी, जब तक वेवी माहौल नहीं बनेगा तब तक लेकिन इसकी गुंजाइश भी शामिल है कि अगर ये मामला ठंडे नहीं होते हैं, हाइप रहती है, तो शायद एशिया कप को आगे कर दिया जाए। क्योंकि देखो सबसे बड़ा अली साहब इशू ये है कि आप जिस तरह आगे लेकर जा रहे हो, बड़ा इवेंट है। ऑलरेडी जो चैंपियंस ट्रॉफी आपने खेली थी 2 महीने पहले आपने शेड्यूल जारी किया था। अब एशिया कप अगर आप एशिया कप रूल के ही होता है, पिछले साल भी रूल के हुआ था, इस साल भी रूल के ही होगा, जब तक ये दोनों आपस में लुच्चा फंसा के रखते हैं, चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं होती हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से।
और अपडेट ये आ रही है कि माइक हैसन ने कहा कि मैंने बाबर आजम को कोई ऐसा रिकमेंड नहीं किया कि भाई तू विकेट कीपर बन जा अगर तूने T20 में लॉन्ग टर्म खेलना है तो। देखिए बिल्कुल आज मीडिया से बात कर रहे थे माइक हैसन और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि हर जगह ये बात चल रही है, मेरे नाम से लगा के चलाया गया है कि मैंने बाबर आजम को बोला है कि आप ऐसा बैकअप विकेट कीपर के तौर पर जो है वो अपने आप को रेडी रखें अगर आप T20 में आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बाबर आजम को जरूर ये कहा है कि आप जो है वो अपने स्ट्राइक रेट पे काम कीजिए और बाबर आजम की जो लड़ाई है या बाबर आजम की जो स्पॉट की लड़ाई है वो फखर जमान, साइम अयूब और जो बाकी ओपनर हैं उनके साथ है बाबर आजम की लड़ाई। बाबर आजम ओपनिंग स्लॉट के लिए जरूर लड़ेंगे और वो तभी अच्छा हो सकेगा, वो जगह बना सकेंगे अगर वो अपने स्ट्राइक रेट पे इंप्रूव करें, एटलीस्ट वो इंटेंट शो करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उनको विकेट कीपर बनाना चाहता हूं और मैं उनको विकेट कीपर में चलाना चाहता हूं। ये हर जगह से रिपोर्ट हुई, कल हमने भी इस पर बात की कि भाई अगर ये ऐसी माइक हैसन ने बात की है तो बड़ी अजीबो गरीब बात की है, क्योंकि अगर ये जिस तरह से बड़े बड़े अखबारों ने रिपोर्ट किया था मेन स्ट्रीम में, तो हमें भी हुआ कि यार ये जो बात रिपोर्ट हुई है ये बहुत अजीब हुई है। अब कुछ ये भी कहा जा रहा है कि ये बाबर आजम ने शायद किसी अपने जर्नलिस्ट एक दो उनके जो करीबी हैं उन्होंने एक्चुअली रिपोर्ट किया, लेकिन बाबर आजम भी इस हवाले से कुछ नहीं कह रहे कि उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो बहरहाल ये आई वहीं से ही ये खबर है, लेकिन बड़ी ये बेबुनियाद बात थी क्योंकि जब बाबर आजम ने कीपिंग ही नहीं की तो आप उनको फोर्सफुली कीपर बना रहे हो तो बहुत अजीब बात थी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हसन अली के हवाले से और अपडेट ये आ रही है कि हसन अली की जो इससे आप दौरे बांग्लादेश से जो बाहर हुए हैं उसमें अब ये हसन अली ने कहा कि मेरी कुछ काउंटी में कमिटमेंट्स थी जिसके चलते जो है मैं दौरा बांग्लादेश से बाहर हुआ हूँ। और सेकंड उन्होंने कहा कि मैं जो एशिया कप हो गया जो वर्ल्ड कप हो गया इसकी जो इंक्लूजन है मेरी वो इस तरह से साबित हो सकती है कि अगले 2 से 3 महीने जो है मेरे कैसे जाते हैं क्रिकेट में, वो चीज जो है मुझे बताएगी कि यार मैं जो है मजीद पाकिस्तान की टीम के अंदर शामिल हो सकता हूँ या नहीं। तो मुझे तो लगता है कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप काउंटी की कमिटमेंट को लेकर नेशनल ड्यूटी छोड़े और इतने टाइम के बाद आपने इसमें कम किया है। मुझे तो ये बात हजम नहीं हुई, आप क्या कहेंगे भाई? अच्छा देखिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अभी अगर हसन अली सीरीज से ड्रॉप भी हुए या वट जो भी है, जो बड़ी बात है जो इशू क्रिएट हुआ वो ये कि रीजन नहीं बताया गया। पता ही नहीं कि हसन अली क्यों ड्रॉप हो गए, मतलब कोई रीजन नहीं, कोई चीज नहीं, बस जो लास्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज आप कह लो कि जिस तरह से उसने बॉलिंग की थी 3 मैचेस में 8 विकेटें, हसन अली ने खुद जो बता दिया, मैं आपको वही आप बताया ना, मैं आपको वही तो बता रहा हूं कि 3 मैचेस में 8 विकेट्स उन्होंने लिया, अपने कैरियर की बेस्ट बॉलिंग फिगर लिया। तो ये कोई अच्छी रीजन है जो हसन अली ने बताई है? नहीं, मैं एक सेकंड में आता हूं उसके ऊपर, मैं पहले ये बात खत्म कर लूं। उसके बाद जब स्क्वाड अनाउंस किया गया तो हसन अली का नाम उसके अंदर शामिल नहीं, हसन अली उसके अंदर शामिल नहीं, और जब उनसे पूछा गया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। अब इस पर जो है वो 2 चीजें, अब जो आप हसन अली की बात कर रहे हैं, अब इस पर भी 2 पहलू बताए जा रहे हैं। कुछ ये भी बताए जा रहे हैं कि पीसीबी भी चाहता है कि ठीक है जी वो काउंटी खेल रहे हैं तो हम यंगस्टर्स के साथ चले जाएं, जो हमारे पास जो बाकी खिलाड़ी हैं जैसे अहमद दानियाल को चांस दे दिया, सलमान मिर्जा को चांस दे दिया, तो चलो जी ये अब्बास अफरीदी तो चलो यंगस्टर्स के साथ चले जाएं। लेकिन फिर एक जो सोर्स ये भी कन्वे कर रहा है मैसेज के हसन अली खुद भी चाहते थे कि मैं काउंटी के लिए ही खेल लूं, तो मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा हूं कि उनका ये डिसीजन कितना गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जब इंटरनेशनली आप सिलेक्ट हो रहे हो इतने टाइम के बाद वापसी कर रहे हो, 100 बार काउंटी कुर्बान कर देता है बंदा यार, इसलिए आपका ये पड़ता है इंग्लैंड ठंडे मौसम से आना पड़ता है, आपका ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। इनको आना चाहिए, तो यही मौका था कि अपनी टीम में और जगह पक्की करते। बांग्लादेश की कोई इतनी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही, अगर आप यहाँ पे और आके अच्छी बॉलिंग करते तो कम से कम अगर आगे एशिया कप होता है या वर्ल्ड कप होता है तो आपकी जगह और पक्की हो जाती। लेकिन जिस तरह से हसन अली का एक डिसीजन था कि चलो जी अब मैं फैमिली के साथ हूं, घूम फिर भी रहा हूं, मैच तो थोड़ी देर के लिए खेलना होता है, बाकी तो टोटल एंजॉयमेंट चल रही है, तो अगर वो ये उनकी ये सोच है तो ऑब्वियसली ये फिर उनको हर्ट करेगी। पहले ही इतनी मुश्किल से उन्होंने पाकिस्तान में कम बैक किया है, टीम में बड़ी मुश्किल से उनको कम बैक हुआ है, और अगर वो इसी सोच के साथ रहेंगे तो बहुत आसान रहेगा उनका जाना, क्योंकि जैसे सलमान मिर्जा एक पोटेंशियल बॉलर है, अगर आप अब्बास अफरीदी की बात करते हो उसके पास भी दाम है, हारिस रऊफ अनफिट हुआ, लेकिन सबको पता है हारिस रऊफ T20 में तो इस टाइम बेस्ट है, इवन अमेरिका में जो मेजर लीग हो रही है उसमें भी वो लीडिंग विकेट टेकर थे, T20 में तो हारिस रऊफ भी बेस्ट है, शाहीन शाह अफरीदी भी T20 में ठीक ठाक है, बल्कि बेहतरीन है, स्पेशली जो पहले 2 ओवर डालते हैं वो तो अनप्लेबल कर देते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी अभी कम बैक करना है, वो भी आ रहे हैं, तो आसान तो नहीं होगा इनके लिए, हसन अली के लिए यही मौका था कि बांग्लादेश की सीरीज खेलकर अपनी जगह पक्की कर लेते। लेकिन अगर वो काउंटी को तरजीहात दे रहे हैं, अब वही बात है कि हसन अली की क्या ये फुली उनकी सोच थी कि मैं काउंटी में रहूंगा, या फिर इसमें पीसीबी का भी था कि चलो जी वो खेल रहे हैं तो छोड़ो हम यंगस्टर्स को चांस दे देते हैं। लेकिन ज्यादातर मुझे ऐसा फील होता है कि हसन अली की अपनी चॉइस थी, क्योंकि अब वही बात है कि क्लियरेंस भी नहीं दी गई ना। अगर सिलेक्शन कमेटी का कोई मेंबर उस टाइम बैठा होता, अब पीसीबी के एडवाइजरी थे और पीसीबी के सीईओ साहब सलमान बोल रहा हूं सुमैर साहब थे, अब किसी ने भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो एक एक बताते कि हसन अली क्यों टीम में नहीं है। अगर हसन अली खुद गए हैं
तो मेंशन करना चाहिए था बिल्कुल ऐसा ही। कि हसन अली खुद नहीं आए, वो काउंटी को उन्होंने प्रेफरेंस दी। जैसे अगर आपको याद होगा कि वहाब रियाज ने बताया था हारिस रऊफ के हवाले से कि हमने हारिस रऊफ को बोला कि आप टेस्ट मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया में, हम आपको 10 से 12 ओवर करवाएंगे। हफीज ने बहुत बात की लेकिन वो नहीं माने। तो ये बताना चाहिए एज कंपैरिजन के सिलेक्शन कमेटी को आड़े हाथों लिया जाए, ये पता होना चाहिए कि क्या वो हसन अली की गलती है या उनकी है। लेकिन वही बात थी कि वो जो दो भाई साहब आए थे उन्होंने बिल्कुल कोई चीज क्लियर नहीं की। शाहीन के हवाले से भी जब सवाल पूछा गया कि शाहीन शाह अफरीदी क्या वेस्ट इंडीज के दौरे में आ जाएंगे, तो उन्होंने जवाब में यही बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज है वो 20 पहले 15 से, फिर उन्होंने कहा नहीं 15 से नहीं 20 से शुरू होगी और शेर बंगाल में खेली जाएगी। चलिए उम्मीद करते हैं जी आज का हमारे शौक का ऑप्शन ऐप्स और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और काम कर लीजिए और ये कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट करें। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो हमें कीजिए। फॉलो कीजिए जी, मैं मौजूद ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।